गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का जो खनिज संसाधन है इससे संबंधित एमसीक्यूज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट रहेगा, कूट वाले क्वेश्चन रहेंगे। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप सभी को क्या करना है, लिंक भेज देना है, वीडियो को लाइक करना है ना। और लिंक भेजने का मतलब वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग के तक शेयर करता हूं, जो भी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हैं आप सभी को लिंक डायरेक्ट जाता है। जैसे अभी आपको लिंक आया होगा छत्तीसगढ़ का भूगोल टॉप एमसीक्यूज, है ना, लक्ष्मण सर ऐसा लिखा होगा, तो आप उस पर क्लिक करते हो और डायरेक्ट आपका ऑन हो जाता है। वैसे ही आप भी शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं खनिज संसाधन। पहले तो कोयला का ही क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, हाँ, तो छत्तीसगढ़ में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मतलब SECL के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 3 पॉइंट है। SECL का मुख्यालय बिलासपुर में है, वो तो आप बताएंगे। SECL कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ये भी आप ही को बताना है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। इसके हिसाब से आपको यहां पर आंसर लेना है और उसके बाद मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो जो भी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो मोबाइल ऐप है युवा IAS एकेडमी के नाम से, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आईफोन और लैपटॉप में चलाने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा होगा तो भी आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9300999939। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। या कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना है, वो कोर्स हमारे मोबाइल ऐप पे नहीं मिल रहा है तो उसका भी लिंक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, हिंदी लेक्चरर का नोट चाहिए, एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ऑप्शन ए बता रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये गलत है। इसके अलावा जितने लोग भी ऑप्शन सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि SECL का मुख्यालय बिलासपुर में है। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में भी कब की गई थी, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पा रहे हैं कि SECL का स्थापना 1985 में भी कब किया गया था। तो याद रखिएगा 28 नवंबर 1985, है ना, 28/11/1985। ठीक है, तो 1985 में भी कब, तो 28 नवंबर 1985, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से कूट वाले प्रश्न है आप सभी के लिए, क्योंकि आप जान रहे हो जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है आपके लिए भी हम क्या कर रहे हैं भाई, कूट वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोयला संचित भंडार के संदर्भ में ये सारी चीजें देखना है हमको। विश्रामपुर उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए जाना जाता है। विश्रामपुर सूरजपुर जिले में स्थित है। यह गोंडवाना शैल क्षेत्र से संबंधित है। तो विश्रामपुर के बारे में है। विश्रामपुर अगर सूरजपुर जिले में है तो आप दूसरे पॉइंट को बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही है। अब देखना है कि पहला और तीसरा सही है या नहीं। ठीक है, तो विश्रामपुर उच्च गुणवत्ता वाले कोयले के लिए जाना जाता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का कोयला यहां मिलता है या नहीं मिलता है, और यह गोंडवाना शैल क्षेत्र से संबंधित है क्या। तो आप जानते हो जहां पे भी कोयला मिलता है वो गोंडवाना शैल क्षेत्र से संबंधित होता है, इसीलिए पॉइंट 3 सही होगा। और पहला पॉइंट भी सही होगा क्योंकि हमारे यहाँ विश्रामपुर बेस्ट क्वालिटी के कोयले के लिए जाना जाता है। तो यहां पर इस हिसाब से आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इस हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कोरबा में जैसे कुछ खनिज भंडार देखते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि कोरबा में गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, मानिकपुर ये सब फेमस है कोरबा में। रायगढ़ का मान नदी घाटी क्षेत्र, जामपाली, गारे पेलमा। कोरिया का सोहागपुर, चिरमिरी, ठीक है, ये आएगा उसमें मनेन्द्रगढ़ जिले में आएगा, है ना। सूरजपुर का विश्रामपुर बेस्ट क्वालिटी के लिए कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बलरामपुर का रामकोला और तातापानी, ये चिरमिरी याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़, है ना। सरगुजा का झिलमिली, ठीक है, सरगुजा का क्या, तो सरगुजा का झिलमिली याद रखिएगा। ठीक है, और सोहागपुर और चिरमिरी को याद रखिएगा, ये जो है MCB जिले में पड़ता है। ठीक है, सुहागपुर और चिरमिरी को याद रखिएगा, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिले में पड़ेगा। इसके अलावा जो झिलमिली है, ठीक है, झिलमिली ये पड़ेगा कोरिया जिले में। ठीक है, ये कहां पड़ेगा भाई, तो ये पड़ेगा आपका कोरिया जिले में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जिला कोरिया से अलग हुआ है ना, इस कारण उसको याद रखना जरूरी है। विश्रामपुर क्षेत्र के संबंध में सही कथन चुनिए। यहां कोयले का उत्पादन होता है, या छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क क्षेत्र है, या सूरजपुर जिले में स्थित है। तो कोयले का उत्पादन तो होता है सूरजपुर जिले में भी, लेकिन यहां पर लोहा नहीं है, यहां पर लोहा नहीं है, यहां पर कोयला है, इसलिए आंसर आएगा 1 और 3 सही होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, कोयला तो हमारा जो गोड़ है, गोड़ मतलब पैर, ठीक है, गोड़ कहते हैं गोड़, तो गोड़ मतलब जो पैर है। अब खाली पैर चलोगे तो पैर कैसा दिखने लगेगा, कोयला जैसा। तो याद रखना, गोड़वाना चट्टान में कोयला मिलता है। ठीक है, गोड़वाना चट्टान में क्या मिलता है, कोयला मिलता है, और धारवाड़ शैल समूह में मिलता है लोहा। ठीक है, जैसे अब हम लोग कोरबा में, आप जान रहे हो कोरबा जो है कोयले का अगर उत्पादन की बात करें तो कोरबा में जो है उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, हालांकि भंडारण रायगढ़ में ज्यादा है। ठीक है, कोयले का छत्तीसगढ़ में भंडारण जो है वो रायगढ़ में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन कोरबा में होता है। अब हम लोग कितना भी क्रीम पाउडर पोत लें भाई, ठीक है, हर 2 दिन के बाद हम वैसे ही दिखते हैं। ठीक है, करिया करिया, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ना। अब पता नहीं सबसे देश में 8वें नंबर पर कैसे आ गया स्वच्छ शहर में कोरबा, लेकिन साफ सुथरा जगह है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि कोरबा साफ सुथरा जगह नहीं है, बढ़िया साफ सुथरा जगह, एकदम पीसफुल बिल्कुल। भिलाई और कोरबा आपको एक जैसा लगेगा, अगर आप भिलाई पहली बार घूमने गए हैं और कोरबा घूम रहे हैं तो आपको एक जैसा लगेगा लगभग चीजें। नेक्स्ट, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र। चलिए, तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र के संदर्भ में 3 पॉइंट है। यह बलरामपुर जिले में है, बिल्कुल है। यह छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, या हसदेव नदी घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, नहीं दिख रहा है सर, क्या नहीं दिख रहा है, वीडियो दिख रहा होगा। सारी चीजें ओके है, बिल्कुल, वॉइस भी ओके होगा ना, दोनों ईयरबड्स में आवाज आ रहा होगा वैसे। तो ये तो सही है बिल्कुल कि छत्तीसगढ़ का प्रमुख कोयला क्षेत्र है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि हसदेव नदी घाटी में नहीं आएगा, ये कन्हार नदी घाटी में आएगा ना, तो इसीलिए तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। आंसर आएगा 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा पॉइंट सही है। छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों में भंडार की दृष्टि से मान नदी घाटी सबसे बड़ा है, यह रायगढ़ जिले में स्थित है। कोरबा उत्पादन में पहले नंबर पर है। अभी इसी चीज के बारे में मैं आपको बता रहा था कि भंडारण ज्यादा कहां पे है, उत्पादन कहां ज्यादा होता है, ठीक है, और कौन सी नदी घाटी कोयले के सबसे सर्वाधिक भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अभी इसी की चर्चा हो रही थी। ठीक है, एक बार सबके सब जय माता दी कमेंट कर देंगे। ठीक है, सबके सब क्या करेंगे, जय माता दी कमेंट करेंगे, तभी अब क्लास आगे बढ़ेगा भाई, है ना, थोड़ा सा एनर्जी आता है उससे। एनर्जी लाने के लिए सबके सब जय माता दी कमेंट करेंगे। ठीक है, सबको कमेंट करना है, तभी तो सही आंसर दोगे। तीनों सही है, ओके। मान नदी घाटी जो है सबसे बड़ा है, रायगढ़ जिले में स्थित है। कोरबा उत्पादन में पहले नंबर पर, याद रखना, भंडारण में रायगढ़ पहले नंबर पर है, लेकिन उत्पादन कोरबा से सबसे ज्यादा होता है। तो कोरबा उत्पादन में पहले नंबर पर है। तो 1 2 3 तीनों ही पॉइंट यहां पर क्या है, सही है। ठीक है, तीनों ही पॉइंट यहां पर सही है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण अगर देखो तो इस हिसाब से कोयला का जो भंडारण है वो यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से अगर देख रहे होगे तो 20,6,772 लाख टन है। ठीक है, कोयले का भंडारण, इसको याद रखिएगा, क्या पता आ जाए एग्जाम में। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक उत्पादन कोरबा जिले में होता है, बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा कोयला भंडार रायगढ़ जिले में, बिल्कुल सही। और ये तो मैं बता ही दिया आपको कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार कोयला उत्पादन 20,6,772 बताया गया है ना उत्पादन में।
उत्पादन है। भंडारण तो 74,192 मिलियन टन है, 74,192 मिलियन टन। भंडारण कितना है? तो कोयले का भंडारण है 74,192 मिलियन टन। लेकिन उत्पादन की अगर बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से जो उत्पादन है वो 2,06,772 लाख टन है। 2,06,772 लाख टन। तो तीनों ही पॉइंट यहां पे सही है और यहां पर आंसर आ जाएगा ए बी सी। तीनों ही पॉइंट यहां पर क्या है? सही है। ठीक है, प्रतिशत में भी पूछ सकता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यांत्रिक कोयला खान के संबंध में आंसर बताना है आपको। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी भूमिगत और यांत्रिक कोयला खान मुकुंद घाट खान कोरबा जिले में स्थित है। यह सबसे बड़ी भूमिगत एवं मशीनीकृत खान है। राजहरा मशीनीकृत खान बालोद जिले में स्थित है। ठीक है, फिर से आ गया बालोद जिला। ठीक है भाई, बालोद जिला घुसते ही खत्म हो जाता है। बालोद वालों को बुरा नहीं मानना है बिल्कुल भी। ठीक है। सी, वेरी गुड, सही आंसर है। मुकुंद घाट जो है वो कोरबा जिले में है। यह सबसे बड़ी भूमिगत एवं मशीनीकृत खान है और राजहरा माइंस जो है वो बालोद जिले में है। तो तीनों ही पॉइंट यहां पर क्या है आपका? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान या भूमिगत कोयला खदान कोरबा जिले में स्थित है। बिल्कुल है, विश्रामपुर में नहीं है। राज्य की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ये भी सही है। तो सीधी सी बात है, आंसर आएगा ऑप्शन सी। 1 और 3 सही होगा यहां पर। चलिए, अर्ध कोकिंग कोयले के बारे में अगला क्वेश्चन है। अर्ध कोकिंग कोयला है ना, तो सेमी कोकिंग कोयला जो है सोनहट कोलफील्ड से प्राप्त होता है, कोरिया जिले में स्थित है। इस कोयले का उपयोग कोक निर्माण में होता है। तो 3 पॉइंट है आपके पास, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता रहे हैं। 1 2 3, या तो आंसर सी है या तो आंसर डी है। अब आपको बताना है कि सोनहट कोलफील्ड्स लिमिटेड क्या कोरिया जिले में है। अगर है तो दूसरा पॉइंट सही हो जाएगा, अगर आपको लग रहा है नहीं है तो फिर आप ऑप्शन सी लेंगे। ठीक है, तो सबके सब आंसर क्या ले रहे हैं? जय माता दी ले रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी है ना, डी का मतलब जय माता दी। तो यहां पर आ रहा है सोनहट कोलफील्ड से प्राप्त होता है, कोरिया जिले में स्थित है। इस कोयले का उपयोग कोक निर्माण में होता है। 1 2 और 3 तीनों ही पॉइंट सही है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं मैं, नगर सेना फायरमैन का भी टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव कोर्स अवेलेबल है। जैसे परिवहन और मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज और ऑब्जेक्टिव कोर्स एप्लीकेशन में लॉन्च हो चुका है, वैसे ही नगर सेना फायरमैन का भी हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलफील्ड लिमिटेड है? मतलब कोलफील्ड है मतलब कोयला मिलता है। लखनपुर से मिलता है कि नहीं, पंचबहिनी से मिलता है कि नहीं, बोरिया टिब्बू से मिलता है या नहीं? फिर से, लखनपुर, पंचबहिनी और बोरिया टिब्बू। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। कोयले को लेकर है भाई। महिला सुपरवाइजर का ऑब्जेक्टिव कोर्स अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, 1-2 दिन के अंदर एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दूंगा सुपरवाइजर का भी। सोनहट तहसील है इसलिए याद है, क्योंकि कर्क रेखा गुजरती है। बहुत बढ़िया। चलिए, लखनपुर को आपको पता होगा कि ये सरगुजा का, जब मैं मैपिंग कराता हूं आपको सरगुजा का जिला परिदर्शन, तो उस समय जो है आपको पढ़ाया जाता है लखनपुर को। ठीक है, लखनपुर कोल माइंस। ठीक है, महेशपुर, लखनपुर ऐसा पढ़ते नहीं है, उदयपुर, महेशपुर, लखनपुर, दरिमा, उसके बाद अंबिकापुर पहुंच जाते हैं, वही रोड है। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 130। पंचवाहिनी भी है लेकिन बोरिया टिब्बू नहीं है, क्योंकि बोरिया टिब्बू एक लौह अयस्क क्षेत्र है। बोरिया टिब्बू जो है वो क्या है? तो बोरिया टिब्बू एक लौह अयस्क क्षेत्र है। तो यहां पर आपका 1 और 2 सही है, तीसरा गलत होगा। 1 और 2 सही है, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पीडीएफ ऐप में, ऑब्जेक्टिव क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाए जाने वाली कोयले की किस्म है, कौन सा कोयला सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में मिलता है? बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट। ये आंसर लेना बहुत आसान है आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला मिलता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किस तरह का कोयला मिलता है भाई? तो एंथ्रेसाइट हमारे यहाँ नहीं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है बिटुमिनस। आंसर आएगा केवल एक। तो छत्तीसगढ़ में कितने कौन से प्रकार का कोयला मिलता है? तो बिटुमिनस मिलता है, याद रखना। बिट्टू कोयला मिलता है, बिट्टू कोयला, ऐसे याद रखना। ठीक है, बिट्टू हो गया कोयला, तो बिट्टू कोयला मिलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी को इसका आंसर लेना है। मेरा दोस्त बिट्टू काला है, उसी से याद रखूंगा सर। आओ, कोई आपको बोलेगा तो अच्छा लगेगा, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, तो यहां पर है देश का में कोयला भंडार छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है और उत्पादन में छत्तीसगढ़ की भागीदारी क्या है? तो भंडारण में 20.53% सही है, उत्पादन में 20.73% ये भी सही है। इस क्वेश्चन के माध्यम से आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं कि भंडारण अगर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो 20.53% है, वहीं पर उत्पादन जो है वो 20.73% है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? तो यहां पर आंसर आएगा ए और बी दोनों सही है। ए और बी जो है वो दोनों के दोनों ही क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक उत्पादन एवं राजस्व देने वाला खनिज, सबसे अधिक उत्पादन एवं राजस्व देने वाला खनिज कौन सा है? ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन एवं राजस्व देने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन कौन सा? ए बी सी डी? इंडियन हिस्ट्री का भी क्लास कराऊंगा, है ना, डोंट वरी, कराऊंगा। देखिए उत्पादन में तो कोयला ज्यादा है, ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन है और राजस्व देने वाला खनिज, लेकिन राजस्व में लोहा ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि लोहा का जो है ना राजस्व में योगदान 57% है, कोयला का 33% है। ठीक है, तो राजस्व में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला तो सीधी सी बात है लोहा है, लेकिन उत्पादन सबसे अधिक उत्पादन तो कोयले का होता है।
ठीक है, कोयले का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि कोयला 20.73%, लोहे का उत्पादन कम होता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या ले सकते हैं? सबसे अधिक उत्पादन कोयला है और राजस्व सबसे ज्यादा लोहा देता है, क्योंकि लोहा का योगदान 57% है राजस्व में और कोयले का 33% है। उत्पादन यार देखो, उत्पादन बता देता हूं। अगर उत्पादन की बात करें तो कोयला 2,06,772 टन, ठीक है, 1000 टन, और लोहा जो है वो 46,042 टन, इतना होता है। हाँ, उत्पादन तो अगर इसका देखा जाए टीना का तो वो 100% है, लेकिन वो महज कुछ केजी में उत्पादन होता है, केजी में, किलो में। 22,355 केजी, 22,335 केजी ये उत्पादन है, बहुत कम है। यहां पर सबसे अधिक बोल दिया है, तो सबसे अधिक में कुछ भी हो सकता है। मेरे ख्याल से आंसर बी लेना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हो जा रही है। सबसे अधिक उत्पादन हो गया ए, ऑप्शन ए कोयला, और राजस्व हो गया कौन सा? लोहा। डी नहीं आएगा, क्योंकि इन तीनों खनिजों में टीन बहुत कम है, बहुत कम। जैसे 46,042 टन है उत्पादन, तो वो 22 बताया ना आपको, 22,335 केजी है टन में, केजी, टन में नहीं। क्रम नहीं पूछा है, क्रम पूछता तो ऑप्शन क्रम वाले होते, है ना, मतलब ए बी सी, बी ए सी ऐसे होता क्रम अगर पूछता तो। ठीक है ना, ऑप्शन बी लेते हैं। ठीक है, इसका क्या लेते हैं ऑप्शन? ऑप्शन बी लेते हैं। नेक्स्ट, बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खान है। बैलाडीला का लौह अयस्क मुख्यतः पारादीप पोर्ट से निर्यात किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। तो पहला पॉइंट यहां पर सही है। क्यों सही है? क्योंकि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरा भी सही है, क्योंकि बैलाडीला भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत लौह अयस्क खान है। लेकिन तीसरा गलत है, क्योंकि बैलाडीला से जो लौह अयस्क निकलता है वो पारादीप पोर्ट से नहीं, विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान को निर्यात किया जाता है। तो तीसरा पॉइंट यहां पर गलत हो जाएगा। आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, यहां पर आंसर क्या आएगा? केवल 1 और 2 सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ समझ में आया ना? ठीक है, चलो लोहे के बारे में देख ले थोड़ा बहुत। तो बालोद जिले का दल्ली राजहरा, दंतेवाड़ा का बैलाडीला, कांकेर का रावघाट, चारगांव, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, ठीक है, ये सारे जगह, नारायणपुर का छोटे डोंगर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी का बोरिया टिब्बू पढ़े थे अभी, कवर्धा का इकलामा चिलिकलामा, ये सब जो है क्या है? लौह अयस्क क्षेत्र है। वैसे खनिज वाला टॉपिक आज ही मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, आज ही जो खनिजों का था, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, हर प्रकार का खनिज पढ़ाकर मैंने 9 क्लास में कवर किया है। तो जो लोग लाइव अटेंड कर पाए अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड से आप जाकर नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन में। निम्न में से कौन से लौह अयस्क क्षेत्र सही सुमेलित है? दल्ली राजहरा से हेमेटाइट,
राव घाट से लौह अयस्क, बोरिया टिब्बू से लौह अयस्क। तो बोरिया टिब्बू लौह अयस्क मिलता है, राव घाट लौह अयस्क मिलता है, दल्ली राजहरा तो हमारे यहाँ तो हेमेटाइट लोहा ही मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ कैसा लोहा मिलता है, मैग्नेटाइट तो मिलता नहीं है, हमारे यहाँ हेमेटाइट। तो सीधी सी बात है, दल्ली राजहरा हेमेटाइट। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हेमेटाइट लिख दिया। तो हेमेटाइट क्या है, लौह अयस्क का प्रकार है, और हमारे यहाँ तो हेमेटाइट ही मिलता है ना, तो पहला पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो यहां पर आंसर आएगा ऑप्शन ए, तीनों ही पॉइंट सही है। प्रयोगशाला सहायक का सैंपलर ग्रेड 2, उसका क्लास चल रहा है, एप्लीकेशन पे है वो। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार बैलाडीला क्षेत्र में है। सर्वाधिक लौह अयस्क उत्पादन बालोद जिले में होता है। कोरबा जिले में विश्व स्तरीय लौह अयस्क, कोरबा में लोहा है ही नहीं भाई, कोरबा में तो कोयला है, तो तीसरा पॉइंट तो गलत हो गया। सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन बालोद जिले में होता है, तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन बालोद जिले से नहीं होता है। ठीक है, और पहला पॉइंट अब बचा। तो पहला पॉइंट, राज्य में सर्वाधिक लौह अयस्क भंडार बैलाडीला क्षेत्र में, बिल्कुल सही। तो पहला केवल एक सही आएगा यहां पर। ठीक है, केवल एक सही होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा भंडार बैलाडीला में। फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी करते रहिए, कभी भी उसका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी कोई नोटिफिकेशन जैसा नहीं है, तो मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगा कि क्या अपडेट है फॉरेस्ट गार्ड को लेकर। बस मैं यही बोलूंगा कि फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ CAF का भर्ती आ सकता है, तो CAF का तैयारी करते रहिए, कभी भी CAF छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स का भर्ती आ सकता है। ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरी डोंगरी लौह अयस्क क्षेत्र कांकेर जिले में है। आरी डोंगरी भानुप्रतापपुर तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र गोड़वाना सैल समूह से संबंधित है। फिर से 3 पॉइंट। अब आप देखिए, लोहा, लोहा अगर है तो लोहे से आप किसी को भी काट सकते हो। ठीक है ना, कोई भी चीज आप काट सकते हो, पेड़ काट सकते हो। लोहा में क्या होता है, धार होता है, तो उसी से याद रखना है, लोहा धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है, तो गोड़वाना में तो नहीं पाया जाएगा, तो गलत हो गया तीसरा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत। आरी डोंगरी लौह क्षेत्र कांकेर में है, बिल्कुल। भानुप्रतापपुर तहसील में पड़ता है, बिल्कुल। तो आंसर आएगा केवल ए और बी सही है। जितने लोग भी ऑप्शन ए बता रहे हो सही। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां पर गलत हो जाएगा। जिन लोग ऑल ऑप्शन डी बता रहे हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहा जो है वो धारवाड़ सैल समूह में होता है, गोड़वाना में नहीं होता। गोड़ तो हमारा करिया है, मतलब कोयला पाया जाता है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम अब मई में होने के चांसेस है, प्री टाइम है थोड़ा, है ना। तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी बुक भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वहां से आप हमारा जो ऑब्जेक्टिव सीरीज आ रहा है वो भी ले सकते हैं। ये एक चीज और है कि मेंस के लिए भी बुक आ रही है सब इंस्पेक्टर की, तो वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लौह अयस्क, कौन से लौह अयस्क क्षेत्र को उनके भंडार के घटते मात्रा में सही क्रम में जमाना है। तो अब देखो, सबसे ज्यादा तो बैलाडीला में। ठीक है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क का भंडार जो है वो बैलाडीला में है। उसके बाद बैलाडीला के बाद कौन सा आएगा, देखिए बैलाडीला, बैलाडीला के बाद रावघाट, रावघाट के बाद एकलामा, एकलामा के बाद दल्ली राजहरा, क्योंकि दल्ली राजहरा के माइंस में लोहा अब खत्म हो रहा है, तो सीधी सी बात है, बैलाडीला, बैलाडीला के बाद रावघाट, रावघाट के बाद एकलामा, सबसे लास्ट में दल्ली राजहरा आएगा, क्योंकि इसके माइंस में लोहा अब एंडिंग पर है, और बैलाडीला के माइंस में सबसे ज्यादा है। तो बैलाडीला सबसे पहले आएगा, दल्ली राजहरा सबसे लास्ट में, तो ऐसा ऑप्शन ऑप्शन ए दिख रहा है। अच्छा, एकलामा कवर्धा में, रावघाट कांकेर में। कांकेर में चांसेस ज्यादा है, रावघाट में लोहे के भंडार पाए गए हैं, भिलाई स्टील प्लांट को आवंटित किया गया है रावघाट, तो सीधी सी बात है, अगर एकलामा रहता तो एकलामा आवंटित नहीं करते, एकलामा में ज्यादा लोहे का भंडार होता। तो ऐसा कॉमन सेंस लगाकर आप आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ में देश के कुल लौह अयस्क का लगभग 19% भंडार पाया जाता है। लौह अयस्क की सर्वाधिक रॉयल्टी दर छत्तीसगढ़ में है, कोयले से कम है। लौह अयस्क के उत्खनन में एनएमडीसी संलग्न है। बिल्कुल, लोहा निकालने का काम एनएमडीसी का होता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहला पॉइंट यहां पर है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क जो है वो लौह अयस्क का लगभग 19% भाग पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा आपका पहला पॉइंट सही है, क्योंकि लोहा का भंडारण जो है देश में कुल लौह अयस्क का 19% छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। बिल्कुल 19.09% है, तो बोल सकते हैं 19% पाया जाता है। तो पहला पॉइंट सही, दूसरा गलत, क्योंकि रॉयल्टी दर लोहे की ज्यादा है। ठीक है, कोयले से कम नहीं है। लोहे की रॉयल्टी दर लोहे की रॉयल्टी दर कोयले से अधिक है। ठीक है, रॉयल्टी दर लोहे का ज्यादा होगा ना भाई। तो दूसरा पॉइंट होगा गलत, आंसर आएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क के भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो कबीरधाम में लोहा है, कांकेर में लोहा है, धमतरी में लोहा है क्या? बताइए, पढ़े आप? धमतरी में लोहा है क्या? नहीं। ठीक है, तो धमतरी में लोहा नहीं है, इसलिए आंसर आएगा केवल ए और सी, कबीरधाम और कांकेर। कबीरधाम का एकलामा, कांकेर का अभी हमने पढ़ा, रावघाट, आरी डोंगरी, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चार गांव। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में है? तो लोहा दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा का बैलाडीला क्षेत्र। ठीक है, राजनांदगांव के तेंदुभाठा में है। ठीक है, राजनांदगांव के तेंदुभाठा में है। कोरबा में कोयला मिलता है, लोहा नहीं, इसीलिए वो हो जाएगा सरासर गलत हो जाएगा। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। याद रखना, राजनांदगांव के तेंदुभाठा, राजनांदगांव के तेंदुभाठा में मिलता है लोहा। ठीक है, बोरिया टिब्बू भी था, लेकिन बोरिया टिब्बू अब मोहला जिला में पड़ता है ना। नेक्स्ट, बालोद जिला लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दलीराजहरा खनन क्षेत्र बालोद जिले में स्थित है। बालोद जिले में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार राज्य में पाया जाता है। वैसे सर्वाधिक भंडार दलीराजहरा में तो है नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। ये बालोद जिले में है, बिल्कुल है, और लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल। क्योंकि अभी जान रहे हो आप, भिलाई स्टील प्लांट को लोहा कहां से मिलता था? तो भिलाई स्टील प्लांट को लोहा कहां से मिलता था? तो भिलाई स्टील प्लांट को लोहा दलीराजहरा के माइंस से मिलता था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, दलीराजहरा बालोद जिले का जो दलीराजहरा है वो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। अभी भी उत्पादन हो रहा है, अभी है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। तो अब रावघाट से लोहा जाएगा भिलाई स्टील प्लांट को, लेकिन फेमस तो है ना दलीराजहरा लोहे के लिए, तो इसलिए उसको सही लेंगे। और बालोद जिले में इसलिए सही लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा भंडार है, गलत, क्योंकि भंडार अब खत्म हो रहा है। तो आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भारत के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 5वां भाग पाया जाता है। अब देखो यार, अगर 19% हमारे यहाँ है तो 20% का मतलब 1/5 होगा ना। छत्तीसगढ़ लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत में पहले नंबर पर है, तो ये हो जाएगा पॉइंट क्या? गलत। क्यों भाई? क्योंकि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से उड़ीसा पहले नंबर पे, छत्तीसगढ़ नहीं, इसलिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा गलत। हम दूसरे नंबर पे। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का प्रतिशत योगदान 19% से अधिक है, बिल्कुल। तो लौह अयस्क का प्रतिशत योगदान आप जान रहे हो छत्तीसगढ़ में कितना है? तो 19 से अधिक है ना, 19.09% हमारे यहाँ है लोहा। मतलब पूरे भारत का 5वां हिस्सा, 1/5, मतलब समझ रहे हो, 5वें हिस्से का लोहा हमारे छत्तीसगढ़ में। हालांकि हम पहले नंबर पे नहीं है, हमारे से ज्यादा लोहा उड़ीसा में है, लेकिन याद रखेंगे, है ना, 19% तो हमारे पास है। अच्छा, आंसर क्या आएगा?
ए और सी सही है ना? आंसर क्या आएगा? ए और सी सही है। जो क्वेश्चन खनिजों को लेकर मैं आपको करा रहा हूं, अगर इसको आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो खनिज का टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा और आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनने लगेंगे। बैलाडीला में लॉयस खनन का पहला संयंत्र 1968 में स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। यह संयंत्र किरंदुल, फिर बचेली, फिर बैलाडीला में लगाया गया, तो बिल्कुल सही किरंदुल। बैलाडीला में खनन कार्य का प्रारंभ एनएमडीसी द्वारा किया गया, बिल्कुल। वहां खनिज कौन निकाल रहा है भाई? तो वहां से खनिज निकाल रहा है एनएमडीसी, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, एनएमडीसी, याद रखेंगे एनएमडीसी, ठीक है। चलिए, तो इस सप्ताह से जो मैंने सीरीज चालू किया है वो बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल मील का पत्थर साबित होगा भाई। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 25 तीनों पॉइंट क्या है? सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कौन सा खनिज कौन से देश को एक्सपोर्ट होता है? कौन सा खनिज कौन से देश को एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आंसर लेना है आपको। एनएमडीसी में आपका चाचा काम करते हैं, चलो अच्छी बात है। चलिए, तो बैलाडीला का लोहा विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान जाता है, बिल्कुल सही। दल्ली राजहरा का लोहा रूस जाता है, गलत, भिलाई स्टील प्लांट आ जाता है वो। रावघाट का लोहा भिलाई स्टील प्लांट, तो ये भी गलत। तो आंसर आएगा केवल एक सही है, यहां पर केवल एक सही है, ठीक है, यहां पर केवल एक सही है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था, मतलब मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑफलाइन क्लास में बिजी था, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं ले पा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था ऑब्जेक्टिव क्लास चालू करने के लिए, वो भी कूट वाले प्रश्नों के साथ, है ना। क्योंकि मतलब बहुत सारे मैसेजेस भी थे कि सर आप ही स्टार्ट किए थे छत्तीसगढ़ में ऑब्जेक्टिव सीरीज, है ना। आपको मतलब जो अभी तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोगों को पता नहीं होगा ये चीज कि ऑब्जेक्टिव सीरीज को छत्तीसगढ़ में मैं ही स्टार्ट किया, स्टार्टिंग मैंने ही लेके आया है, समझ लीजिए। इससे पहले कोई एमसीक्यू नहीं कराता था, हर कोई थ्योरी ही पढ़ाता था। वैसे चैनल भी बहुत ज्यादा नहीं थे, ठीक है, पर धीरे धीरे देख के ही इंसान आगे बढ़ता है, जैसे लोग फॉलो करते हैं देख के वैसे ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब जो है मतलब लगभग मैंने वन लाइनर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सब आपको कराया है हर सब्जेक्ट का। अब लेकिन एक चीज ऐसा हो गया, पैटर्न बदलने के कारण फिर से ऑब्जेक्टिव आपको करा रहा हूं, कैसा वाला? इस तरह का कूट वाला। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव सीरीज आप सभी के लिए मैं रेडी करा रहा हूं, जिसका छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ अलग से आएगा, है ना, छत्तीसगढ़ कूट वाले वस्तुनिष्ठ। उसमें पूरे क्वेश्चन कूट वाले ही होंगे, वन लाइनर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, है ना। और उससे पूरा छत्तीसगढ़ का जीके का तैयारी आपका हो जाएगा। आप अगर वो ऑब्जेक्टिव बना लेते हो, थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना गारंटी है, ठीक है। थ्योरी पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको छत्तीसगढ़ के जीके के लिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए रेडी हो रहा है, कूट वाले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक रॉयल्टी लॉयस से मिलता है, बिल्कुल। कोयला रॉयल्टी के मामले में लॉयस के बाद आता है, बिल्कुल आता है। बॉक्साइट की रॉयल्टी चूना पत्थर से अधिक है, तो सीधी सी बात है बॉक्साइट की रॉयल्टी जो है वो चूना पत्थर से ज्यादा आएगी, क्योंकि लोहा के बाद कोयला आता है, कोयला के बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट के बाद चूना, चूना के बाद डोलोमाइट। तो यहां पर आंसर आएगा, तीनों ही पॉइंट सही है। रॉयल्टी के मामले में याद रखिएगा सबसे पहले लोहा आता है, रॉयल्टी दर लोहा का सबसे ज्यादा है, उसके बाद कोयला का है, कोयला के बाद बॉक्साइट का है, उसके बाद बॉक्साइट के बाद चूना पत्थर का है, ठीक है, और चूना पत्थर के बाद सबसे लास्ट में है डोलोमाइट का, ठीक है। तो इस हिसाब से बॉक्साइट की रॉयल्टी चूना पत्थर से अधिक है, क्यों? क्योंकि चूना पत्थर के पहले। आपसे ही देखना चालू किया हूं सर, मैं तो आपका ही देख के लाइव क्लास शुरू किया सर। हाँ, उस समय उतना ऑप्शन भी नहीं हुआ करते थे, ये भी है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव आपको
यूट्यूब में करा रहा हूं मैं, एप्लीकेशन में अलग से भी करा रहा हूं। पहले तो हर ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब में ही कर लेते थे, लेकिन अब एप्लीकेशन में भी अलग से ऑब्जेक्टिव चल रहा है विद पीडीएफ, जिसको आप प्रिंट करा सकते हैं। व्हाइट फाइल होता है, वो प्रिंट करा के आप रीड कर सकते हैं। वो सारी चीजें भी एप्लीकेशन पे मैंने स्टार्ट करवा दी, और थ्योरी क्लास तो शुरू से बेस्ट था ही, है ना। चलिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, बिल्कुल है। बॉक्साइट का उपयोग स्टील उद्योग में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता, नहीं, एल्युमिनियम में किया जाता है ना, स्टील उद्योग में कैसे होगा। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो यहां पर आएगा आंसर ए और सी सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। क्यों भाई, क्योंकि बॉक्साइट का उपयोग स्टील उद्योग में नहीं होता, एल्युमिनियम उद्योग में होता है। मंडी के लिए आपका न्यू इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आ सकता है, सब इंस्पेक्टर में भी, है ना। बिल्कुल आ सकता है नया इकोनॉमिक सर्वे से। तो आप लोग तो फंस गए, नया वाला इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना पड़ेगा और पुराने वाले से भी पढ़ना पड़ेगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाला तो 1 साल से पढ़ ही रहे। बॉक्साइट याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला Al2O3 2H2O। आज ही पढ़ रहे थे हम लोग। एक और खनिज है जिससे एल्युमिनियम मिलता है, कोरंडम। ठीक है, इससे भी एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, बॉक्साइट से तो मिलता ही है। नेक्स्ट, सर्वाधिक बॉक्साइट के भंडार क्षेत्र इसमें से कौन कौन से। चलिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या आंसर आएगा, ए बी सही है। जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट। जारंग पाट, जमीर पाट, पंडरा पाट, देखते हैं। तो सबसे ज्यादा भंडार जारंग पाट में है, उसके बाद जमीर पाट भी है, पंडरा पाट भी है। तो आंसर आएगा ए बी सी सही, सभी सही होगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंडरा पाट में बॉक्साइट के भंडार नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पंडरा पाट में बॉक्साइट के भंडार नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दंतेवाड़ा में लोहा पाया जाता है, टीना पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट नहीं मिलता, क्योंकि दक्कन ट्रैप की चट्टानें होनी चाहिए ना बॉक्साइट मिलने के। तो लोहा है, टीना है। क्यों भाई, क्योंकि दंतेवाड़ा में लोहा के भी सबसे ज्यादा भंडार है, बैलाडीला, और टीना का भी सबसे ज्यादा भंडार है। 6 माइंस है वहां पर, जिसमें कटे कल्याण, दंतेवाड़ा का कटे कल्याण कल के क्लास में ही हम देख रहे थे। ठीक है, कटे कल्याण, पदमपुर, ठीक है, बड़े बचेली, नरेली, पाड़ापुर, है ना, ये सब माइंस है वहां के दंतेवाड़ा में टीना के। तो टीन अयस्क जो है उसका सबसे ज्यादा भंडार कटे कल्याण में है। तो यहां पर आपका आ जाएगा बी और सी सही है और ए गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्को छत्तीसगढ़ की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की एल्युमिनियम कंपनी थी, बिल्कुल। बाल्को की स्थापना कोरबा में की गई है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, गलत। क्यों भाई,
क्योंकि बाल्को की स्थापना कब हुई थी? 55 या 65? बताइए, 55 या 65? बाल्को की स्थापना कब की गई थी? पीएससी के लिए अभी क्या करना चाहिए? इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स आपको अच्छे से देखना चाहिए मेरे ख्याल से, और पंचायती राज के धारा वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो आएंगे एग्जाम में। इतने सारे जगह के नाम कैसे याद है? रिवीजन, इसको रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ जगह की बात नहीं है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना हो, उसमें आपको मैं ऐसा कंटेंट डिलीवर करता हूं जो आपको मतलब नॉर्मल नहीं मिल पाएगा, बताए, खास करके 199 और 299 के प्राइस पे तो बिल्कुल नहीं। हाँ, 1955 को हम याद रखते हैं किसके लिए? भिलाई स्टील प्लांट के लिए। और बाल्को की स्थापना 1965 में हुई थी, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत है। आंसर आएगा केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर का सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान में है। इसका प्रमुख कारण कडप्पा सैल समूह का सर्वाधिक विस्तार मैदान क्षेत्र में होना है। तो आप जान रहे हो कडप्पा सैल समूह छत्तीसगढ़ के मैदानी हिस्से में है, और इसी कारण इसमें चूना पत्थर है। और हमारे यहाँ सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर है, इसीलिए बलौदाबाजार में देखे हो कितने बड़े बड़े सीमेंट संयंत्र है। जांजगीर चांपा में सीमेंट संयंत्र है, दुर्ग में सीमेंट संयंत्र है, रायपुर में सीमेंट संयंत्र है, ठीक है। हाँ, तो आंसर आएगा 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है भाई? यहां पर सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर गोंडवाना काल से संबंधित है। गलत। चूना पत्थर गोंडवाना में कैसे मिलेगा भाई? चूना पत्थर निम्न विंध्यान काल के समय, छत्तीसगढ़ का जो चूना पत्थर है याद रखिएगा निम्न विंध्य काल के है, से संबंधित है। किस संबंधित है? निम्न विंध्य काल से संबंधित है चूना पत्थर छत्तीसगढ़ में। और चूना पत्थर का निर्माण अवसादी वातावरण में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आएगा केवल कथन 2 सही है, ठीक है, केवल कथन 2 सही है। नेक्स्ट, झीपन करही क्षेत्र चूना पत्थर उत्पादन से संबंधित है। बिल्कुल, सर्वाधिक भंडार है भाई, है ना, तो सीधी सी बात है, पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा, यह क्षेत्र रायपुर जिले में स्थित है। अब ये आपको बताना है कि क्या ये रायपुर जिले में है या नहीं, ठीक है। तो बताना है कि क्या ये रायपुर जिले में स्थित है या नहीं। तो ये रायपुर में नहीं है, कहां है? कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से मैसेज टाइप कीजिए कि झीपन करही चूना पत्थर क्षेत्र कहां स्थित है। ठीक है, तो केवल कथन 1 सही है, दूसरा गलत। जल्दी बताइए। बलौदाबाजार, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आप सभी का, ठीक है। कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र, क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम देते हो सर? हाँ, दे देते हैं, बैठ जाते हैं एग्जाम में। अब लास्ट टाइम सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम हुआ था, प्री में बैठे प्री क्लियर, मेंस में बैठे मेंस क्लियर, तो दे लेते हैं एग्जाम। अब जैसे सब इंस्पेक्टर मेरा शौक नहीं था कभी भी ऐसा वर्दी वाला, मतलब मेरे को वो चैलेंजिंग जॉब लगता है ना, और अपने को जिंदगी बिल्कुल सुकून से काटना है भाई, है ना, तो इसलिए मेरे को लगता है कि सब इंस्पेक्टर उसके लायक मैं नहीं हूं, मतलब, तो इसलिए जो है, ठीक है, जिनके अंदर
है चैलेंज एक्सेप्ट करने का, उन लोगों को बढ़िया पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, पुलिस विभाग में। वो फिर पुलिस डिपार्टमेंट आप ही के लिए, ऐसा रहता है। ठीक है, और हम लोग सुकून से जीने वाले, जिंदगी जीने वाले लोग हैं। ठीक है, जियो और जीने दो। एक्चुअल में पुलिस डिपार्टमेंट में जिस तरह का करप्शन है बताए, वो चीज मेरे से हो नहीं पाएगा बताए, सीधी सी बात है। इस कारण मेरे को अब करप्शन अगर खत्म हो जाए तो फिर एक बार इच्छा भी हो बताए। एक जन क्या लिख रही है, यूपीएससी का दिए हो सर, आप दिलाए हो? सीधी सी बात है, आप तैयारी करेंगे सीजीपीएससी का और आप सोचेंगे कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूं, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है। तो सीजीपीएससी का तैयारी करने वाले कई बार कहीं कई कई जगह बढ़िया बेवकूफ बनाते हैं, पता है कि आपका यूपीएससी सीजीपीएससी दोनों का एक साथ तैयारी करा देंगे, बताए सोचो कितना बड़ा स्कैम है ये चीज। सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पीएसटी पहले होता है, उसके बाद प्रीलिम्स, फिर मेंस। मेंस क्लियर हो जाने के बाद फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर आपको एग्जाम मतलब क्रैक करना है, एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा मेंस के बाद वैसा है, लेकिन अगर आपको जॉब में जाना है तो फिर आपको फिजिकल का तैयारी करना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर नहीं जाना है तो मेंस तक दिलाना चाहिए, एक्सपीरियंस होगा कम से कम आपको, अगर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जाना है तो। एमसीक्यू का पीडीएफ मिलेगा भाई ऑब्जेक्टिव कोर्स में, चिंता करने वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसा ही का एग्जाम हो जाएगा जल्दी। ठीक है, हो जाएगा, मई वही तक का वेट करते हैं थोड़ा सा, होगा एग्जाम ऐसा ही का, चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। इस बार वैसे भी सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो है वो पीएससी लेगा, तो चिंता करने वाली बात नहीं है। पीएसटी हो गया तो अब प्रीलिम्स भी जल्दी हो जाएगा। कब बिजली गिरेगा कुछ कह नहीं सकते, बताए कभी भी हो सकता है प्रीलिम्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम। कठिया पचली चूना पत्थर क्षेत्र रायपुर जिले में स्थित है, बिल्कुल सही। रायपुर जिले में चूना पत्थर के अतिरिक्त बॉक्साइट भी पाया जाता है। चूना पत्थर के अतिरिक्त बॉक्साइट कैसे मिलेगा? रायपुर मैदानी क्षेत्र में आता है, और मैदानी क्षेत्र में कडप्पा चट्टान है, और कडप्पा चट्टान में चूना पत्थर मिलता है, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। आंसर आएगा केवल कथन एक सही है। ठीक है, क्या है भाई? तो केवल कथन एक सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार भाटापारा जिले में होता है। आप देख रहे होंगे कि चूना पत्थर का सबसे ज्यादा जो प्लांट है वो कहां है, तो बलौदाबाजार भाटापारा जिले में ही है, तो सीधी सी बात है उत्पादन भी वहीं ज्यादा होता है। बलौदाबाजार जिले में सोनाडीह, रवान, हिरमी जैसे प्रमुख चूना पत्थर क्षेत्र स्थित है। बिल्कुल, बहुत सारे चूना पत्थर है, सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी है, जीफन, करही, चंडी, चुचुरुंगपुर, ये तो है ही है, सोनाडीह, रवान, रावण, हिरमी। ठीक है, ये सब में सीमेंट संयंत्र भी है। ठीक है, गैत्रा, मोहरा, भरवाडी, बहुत सारे नाम है। ठीक है, तीन तीन का पेयर करके मैंने याद कराया है एप्लीकेशन में। क्या बोल रहे हो? पेमेंट किए हो, ऑब्जेक्टिव क्लास ज्वाइन नहीं हुआ है, एक बार एप्लीकेशन ऑन करके देखिएगा, ज्वाइन करवा दिए हैं। ठीक है, जितने लोग फोन पे पेमेंट करते हैं ना, कई बार एक दो दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है, ज्वाइन करा दिया है। एप्लीकेशन को या मोबाइल को रीस्टार्ट करके देखिए, कोर्स दिखने लगेगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा कथन एक और दो दोनों ही सही है। कथन एक और दो दोनों सही है। देखिए जैसे क्या होता है ना, आप अगर क्यूआर में पेमेंट कर रहे हैं हमारे,
तो आपको व्हाट्सअप इसी नंबर पे करना है। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, एक नंबर रहेगा ना, कभी दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसे आप कॉल किए, जैसे कॉलिंग नंबर हमारे यहाँ बहुत सारा है जिसपे आप कॉल करके बात कर सकते हो। जैसे एक नंबर है 7509444044 कॉलिंग के लिए, एक नंबर है 6269444044, एक है 7247444044। ये सब में आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, ऐसा है। लेकिन अगर आप कुछ भी मतलब हमारे क्यूआर में पेमेंट करते हो क्लास ज्वाइन करने के लिए, तो आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेजना चाहिए ताकि तुरंत आपका जो है कोर्स ज्वाइन हो सके, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आपका क्वेश्चन दोनों ही सही है, आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनी चूना पत्थर संबंधित है। नंदनी खुंदरी माइस चूना पत्थर के लिए फेमस है, बिल्कुल है। ये कहां है भाई, दुर्ग जिले में, बिल्कुल है। तो आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर एक अवसादी सेल है, अवसादी सेलों में सामान्यतः जीवाश्म पाए जाते हैं। तो थोड़ा सोच के आंसर लेना है आप सभी को, जब तक आप लोगों के मैं आंसर दे देता हूं। क्या आंसर है भाई, क्या क्वेश्चन है मतलब। दो क्लास एक साथ होता है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन यही है कि एक क्लास आपको लाइव अटेंड करना है और दूसरा आपको सेकंड टाइम में मतलब इवनिंग टाइम में आप उसका रिकॉर्डेड देखकर नोट्स बना लीजिए। ये तो अच्छी बात है ना कि एक दिन में आपको ज्यादा क्लासेस मिल रही है। मान लीजिए एक दिन में आपको 8 से 10 लाइव क्लास मिल रही है, आप पूरा तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो आपको पढ़ना है वो उतना आपको अटेंड करना चाहिए, ठीक है। वो आपके सुविधा के लिए है, ठीक है। अब उस क्लास को हटा देंगे तो आप ही को समझ में आएगा फिर धीरे से, अरे ये तो हमारे ही सुविधा के लिए था कि एक टाइम पे 2 क्लास हो रहा है तो एक क्लास अभी अटेंड कर लिए, और एक टाइम पे 2 क्लास अटेंड तो नहीं कर सकते, और दूसरा क्लास हम लोग सेकंड टाइम पे पढ़ लिए, ठीक है। एक टाइम पे 2 क्लास इसलिए होता है क्योंकि कोरबा और बिलासपुर से जो क्लासेस चल रही है, आप सोचिए आप कोर्स एक ज्वाइन करते हैं लेकिन आपको क्लासेस दोनों जगह की मिलती है, कोरबा और बिलासपुर दोनों जगह की। कोरबा में जो एकेडमी है वहां की भी और बिलासपुर वाले एकेडमी की भी। तो कितना डबल बेनिफिट हो रहा है कि नहीं आपको यहाँ पे। तो बेनिफिट देखिए आप अपना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, चूना पत्थर एक अवसादी सेल है, सामान्यतः जीवाश्म पाए जाते हैं। 1 और 2 दोनों ही सही है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, जसपुर पाट क्षेत्र चूना पत्थर उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। जसपुर पाट क्षेत्र मुख्यतः बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। देखो भाई, जसपुर पाट प्रदेश, याद रखना, पाट प्रदेश, पाट प्रदेश का मतलब है दक्कन ट्रैप की चट्टानें। पाट प्रदेश का मतलब है दक्कन ट्रैप की चट्टानें, और दक्कन के ट्रैप की चट्टानों में मिलता है बॉक्साइट, ठीक है। दक्कन ट्रैप की चट्टानों में क्या मिलता है, तो दक्कन ट्रैप की चट्टानों में मिल जाता है हमारा क्या, बॉक्साइट। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया क्योंकि चूना पत्थर मिलेगा नहीं। दूसरा सही क्योंकि पाट प्रदेशों में बॉक्साइट मिलता है। तो कथन, केवल कथन 2 सही है, आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है। केवल कथन 2 सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टीन का संपूर्ण उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। देश में टीन अयस्क का व्यावसायिक खनन अन्य किसी राज्य में नहीं होता। तो आप जानते हो टीन का संपूर्ण उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है और व्यावसायिक खनन और किसी राज्य में नहीं होता, क्योंकि भारत में टीन का उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 100% है। उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या है, 100% है। तो इस हिसाब से आंसर आएगा, दोनों ही कथन सही है। पहला पॉइंट भी सही है, ठीक है, दूसरा पॉइंट भी सही है, दोनों ही कथन यहां पर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से बताएंगे। टीन अयस्क के भंडार की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है।
देश में कुल टीनेज के भंडार का लगभग 36% है छत्तीसगढ़ में। यहां पर भी दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी आएगा, दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन धातु का निष्कर्षण कैसेटेराइट अयस्क से होता है। कैसेटेराइट अयस्क मुख्यतः दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, दोनों ही पॉइंट सही है, क्योंकि कैसेटेराइट अयस्क से टीन मिलता है और टीन मुख्य रूप से दंतेवाड़ा और सुकमा में ही मिलता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, दोनों ही कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंतेवाड़ा जिले में टीन के 6 माइंस हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टीन उत्पादक जिला है, क्यों, क्योंकि कटे कल्याण में सर्वाधिक भंडार है। तो यहां पर भी आपका दोनों कथन सही हो रहा है। भंडार है दूसरे स्टेट में, लेकिन उत्पादन किसी स्टेट में नहीं होता। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में स्वर्ण भंडार बलौदाबाजार जिले में पाया जाता है। बिल्कुल, सोना है, सोना खान, राजा देवरी, है ना, सोना खान और राजा देवरी स्वर्ण खनिज क्षेत्र से, अभी तो बताया। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक, देश का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, छत्तीसगढ़ देश का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य है। नहीं, छत्तीसगढ़ में देश का सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन नहीं होता है भाई, है ना। सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है। तो बताइए कमेंट करके कि सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट गलत, 1 और 2 सही है। सबसे ज्यादा उत्पादन छत्तीसगढ़ के किस राज्य में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से। छत्तीसगढ़ में हीरा मुख्य रूप से किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है। गरियाबंद का जिले का मैनपुर क्षेत्र हीरा उत्पादन के प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में हीरे का खनन दंतेवाड़ा जिले में किया जाता है। 3 कथन है फिर से। परिवहन आरक्षक का बुक आ रहा है बहुत जल्दी हमारा, ठीक है। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में हीरा मुख्य रूप से किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गरियाबंद जिले का मैनपुर क्षेत्र हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में हीरे का खनन दंतेवाड़ा जिले में हो रहा है, नहीं, मैनपुर मतलब गरियाबंद जिला। तो तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी। केवल कथन 1 और 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट, किम्बरलाइट पाइप्स गरियाबंद जिले में पाए जाते हैं। देवभोग तहसील हीरा के लिए संभावित क्षेत्र है, दोनों ही कथन सही है ना। देवभोग तहसील, मैनपुर तहसील, ठीक है, दोनों ही कथन यहाँ पर क्या है, सही है। अलेक्जेंड्राइट एक दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न है, आज ही पढ़ा रहा था अलेक्जेंड्राइट के बारे में। छत्तीसगढ़ में इसका भंडारण गरियाबंद जिले में, पाइली खंड क्षेत्र अलेक्जेंड्राइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए जल्दी से आंसर लेंगे इसका। क्या कमेंट कर रहे हैं भाई, मेरे कमेंट का भी रिप्लाई दे दीजिए सर जी। कहाँ गया कमेंट, तो नहीं दिख रहा है। सर विज्ञान प्रयोगशाला का हिंदी इंग्लिश बायो का एक कोई भी एक क्लास तो स्टार्ट करवा दीजिए। क्यों, सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है ना, अब तो नया बैच चालू होगा और नया बैच में सारे सब्जेक्ट चालू होंगे, ठीक है। फिर से जो नया बैच चालू होगा उसमें सभी क्लासेस चालू हो जाएंगे। 1 वीक वेट करने बोला हूं, क्लासेस आप कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं लगता है। कल भी बताया था कि 1 सप्ताह के बाद नया बैच चालू हो रहा है। तो अलेक्जेंड्राइट एक दुर्लभ और बहुमूल्य रत्न है, इसको गरीबों का अभिशापित हीरा कहा जाता है। याद रखेंगे अलेक्जेंड्राइट क्या है भाई, ये गरीबों का हीरा है, गरीबों का हीरा, गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है। ये अभिशापित रत्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि अलेक्जेंड्राइट पहली चीज तो रूस के साइबेरिया और भारत में हमारे गरियाबंद में ही मिलता है।
ठीक है, 2 ही जगह मिलता है पूरे विश्व में। ठीक है, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र और भारत में गरियाबंद वाला क्षेत्र। ठीक है, तो इसका भंडारण गरियाबंद में है, बिल्कुल इसका भंडारण गरियाबंद में। ठीक है, ये याद रखना है। इसके अलावा एलेक्जेंड्राइड जो है वो गरियाबंद में कहां मिलता है, तो पाइली खंड में नहीं मिलता, वो सेंधुमुड़ा और लाटापारा में मिलता है, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत हो जाएगा। केवल कथन 1 और 2 सही है। अब इसको गरीबों का अभिशापित रत्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि सोचो ये एक प्राकृतिक हीरा है, दुर्लभ दुर्लभ है, बहुमूल्य रत्न है ना, बेशकीमती बोलना चाहिए। लेकिन ये जहां पाया जाता है ना, उसके ऊपर रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं वो आज भी क्या है भाई, वैसे ही गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं, जिनके नीचे जो है इतना बहुमूल्य खनिज है जहां वो रहते हैं। इसलिए इसको गरीबों का अभिशापित हीरा कहा जाता है, कि जहां पर ये हीरा पाया जाता है उसके ऊपर के लोग कभी अमीर ही नहीं हो पाए, है ना, क्योंकि जमीन के अंदर मिलता है ना, इसीलिए इसको गरीबों का अभिशापित हीरा कहा जाता है। याद रखिएगा, ये चीज आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि गरीबों का अभिशापित हीरा क्यों कहा जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गरीबों का अभिशापित हीरा क्यों कहा जाता है। ठीक है, मेंस में काम आ सकता है लिखने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है हमको, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सीएमडीसी का गठन 2001 में किया गया था, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी है, इसके अंतर्गत हीरा परियोजना संचालित है। 3 पॉइंट है आपके पास। सीएमडीसी सीएमडीसी का गठन 2001 में किया गया था, बिल्कुल सही। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं, क्योंकि सीएमडीसी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, केंद्र की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सीएमडीसी के अंतर्गत हीरा परियोजना, डायमंड परियोजना संचालित है, बिल्कुल संचालित है। तो पहला और तीसरा पॉइंट सही है, आंसर आएगा ऑप्शन ए। दूसरा पॉइंट गलत है, क्योंकि सीएमडीसी में केंद्र सरकार का कोई भी निवेश नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हीरा मैनपुर में, अलेक्जेंड्राइड देवभोग तहसील, सोना लोहांडीगुड़ा। तो हीरा तो मैनपुर तहसील में मिलता है, अलेक्जेंड्राइड देवभोग के सेंधुमुड़ा और लाटापारा में मिलता है। सोना का देखिए बस, सोना लोहांडीगुड़ा में मिल रहा है कि नहीं। लिमाऊगुड़ा में मिलता है सोना, ये लोहांडीगुड़ा कैसे आ गया भाई। हीरा मैनपुर में तो मिलता है, हीरा मैनपुर अलेक्जेंड्राइड देवभोग मिलता है। सोना लोहांडीगुड़ा नहीं आएगा बस, है ना, सोना का लोहांडीगुड़ा नहीं आएगा। लोहांडीगुड़ा और रेहटी खोल, यहां पर क्या मिलता है, लोहांडी गुड़ा नहीं है, वो लिमाऊ गुड़ा है बताया, लेकिन यहाँ पर लोहड़ी गुड़ा ही लिखा हुआ है, लिमाऊ गुड़ा तो नहीं लिखा है।
हम्म, बस्तर वाला लोहांडी गुड़ा है ये तो। ए और बी सही है, क्योंकि सोना लोहड़ी गुड़ा में नहीं मिलता है, लोहांडी गुड़ा में, वो तो लिमाऊ गुड़ा है। ठीक है, तो ए और बी सही आएगा इसमें। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित खनिजों का खनन होता है। कोयला का होता है, लोहे का होता है, बॉक्साइट का होता है, मैंगनीज का होता है कि नहीं? तो अब अ स द मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, मैंगनीज का पाया जाता है लेकिन खनन नहीं होता है। ठीक है, आज ही तो मैंगनीज के बारे में भी पढ़ रहे थे। मैंगनीज छत्तीसगढ़ में पाया जाता है लेकिन इसका माइंस मतलब खनन नहीं होता। जांजगीर चांपा का मुलमुला, सेमरा, मुलिहा टोना पढ़े थे। गरियाबंद का छुरा परसोली बिलासपुर में सबसे ज्यादा है और बस्तर 4 जगह पाया जाता है। लिमाऊ पीला, सोना भी पीला, सोना से लिमाऊ गुड़ा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपलब्धि, तो सबसे ज्यादा तो हमारे यहाँ कोयला है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ क्या है? कोयला। तो 3 पहले आएगा, मतलब ये 3 और ये। कोयला के बाद चूना, चूना के बाद 1 और 4, मतलब लोहा ज्यादा है कि डोलोमाइट ज्यादा है? चलिए देखते हैं। भंडारण से समझ में आता है वो चीज, भंडारण ना। तो कोयला है 2,06,772 टन, तो कोयला तो सबसे ज्यादा ही रहेगा। उसके बाद चूना पत्थर है, चूना पत्थर के बाद लोहा है, लोहा के बाद डोलोमाइट है। डोलोमाइट का भंडारण कम है वैसे। अच्छा भंडारण ना, ठीक है। 74, 13,000, 74,000 मिलियन टन करीब कोयला है, 13,000 मिलियन टन चूना पत्थर है ना? 74,192 मिलियन टन, 74,192 मिलियन टन ना, मिलियन टन ये कोयला है। चूना पत्थर 13,000 के करीब। ठीक है, चूना पत्थर 13,000, अरे बढ़िया है, 13211, 132 11। लोहा जो है वो 4,592 मिलियन टन है, 4,592 मिलियन टन। और डोलोमाइट जो है वो 992 मिलियन टन है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर आएगा? 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, ऑप्शन ए। तो कोयला याद रख लीजिए, 74,192 मिलियन टन है। चूना पत्थर 13,211, मतलब कोयला के बाद लोहा याद रखिए, लोहा के बाद सॉरी कोयला के बाद चूना, चूना के बाद लोहा 4,592 मिलियन टन, और उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट 992 मिलियन टन। डोलोमाइट से क्या बनता है सर जी? तो डोलोमाइट का उपयोग कहां होता है? तो डोलोमाइट का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, रबर उद्योग में, ताप सह ईटा बनाने में। जैसे वात्या भट्टी बनाते थे ना बचपन में, वात्या भट्टी, तो वात्या भट्टी में आप देखते थे वो जो ईटा होता था वो ताप को सहने वाला ईटा होता था। तो ताप सह ईटों में, रबर उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है डोलोमाइट का। ठीक है, कडप्पा चट्टान में मिलता है ये। ठीक है, लगभग देश का 11% लोहा सॉरी डोलोमाइट जो है ना, 11%, देश का 11% डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एकाधिकार। खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम जो है उसको छत्तीसगढ़ के समस्त प्रमुख खनिजों के खनन एवं विपणन का एकाधिकार है, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 51। तो यार एकाधिकार तो नहीं है, सारे खनिज छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम तो नहीं उत्पादन करता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र की भी एजेंसियां लगी हुई है। और दूसरा पॉइंट सही है, मध्यस्थता, खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में मध्यस्थता करने का काम है, तो आंसर आएगा केवल ऑप्शन बी सही है, ठीक है, केवल ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कडप्पा चट्टान, दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट मिलेगा, कडप्पा में चूना पत्थर मिलेगा, धारवाड़ में आपका टीन मिलेगा, और ग्रेनाइट और नीस चट्टानें आर्कियन में मिलती है। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा आंसर। ठीक है, पीडीएफ पूछ रहे हैं, बता देता हूं पीडीएफ कहां मिलेगा आप सभी को, है ना। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो आपको ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो कर सकते हो, या तो पीएससी या व्यापम का आप ज्वाइन करेंगे तो वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हैं, तो एप्लीकेशन जैसे ही ऑन करते हैं तो या तो सीजी एग्जाम में या शिक्षक भर्ती का अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं तो शिक्षक भर्ती में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो यहाँ टेस्ट सीरीज में मैंने बताया था ना, परिवहन, मंडी उपनिरीक्षक, फायरमैन का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है ना तो आप स्टोर में क्लिक कीजिए यहाँ पर, और इसके बाद सर्च में जैसे ऑब्जेक्टिव कोर्स चाहिए तो यहाँ पर लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव। जैसे आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सीजीपीएससी, फायरमैन, सीजी टेट, शिक्षक, व्यापम ऑब्जेक्टिव, सब इंस्पेक्टर ऑब्जेक्टिव, प्रयोगशाला परिचारक ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्टिव क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मंडी उपनिरीक्षक का भी, परिवहन आरक्षक का भी ऑब्जेक्टिव कोर्स है। ये ऑब्जेक्टिव कोर्स में ऑब्जेक्टिव वाले पीडीएफ होते हैं, और थ्योरी क्लास आपको डायरेक्ट सर्च करने से वैसे मिल जाएगा, जो भी आपको थ्योरी क्लास ज्वाइन करना है। जैसे आपको ज्वाइन करना है मंडी, तो मंडी लिख देंगे ना, तो देखो मंडी का टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव कोर्स, और ये रहा उसका थ्योरी क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्लियर लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव कोर्स है, टेस्ट में क्लियर लिखा रहता है टेस्ट है, और ये जो लिखा होता है ना न्यू बैच कंप्लीट कोर्स, इसमें थ्योरी क्लास होता है। तो क्लास ज्वाइन करते समय ना कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, पता है। आप लोग क्या करते हो, आपको ज्वाइन करना है थ्योरी क्लास, आप ज्वाइन कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, आपको ज्वाइन करना है मंडी का टेस्ट सीरीज, आप ज्वाइन कर लेते हो परिवहन का टेस्ट सीरीज। इतना हड़बड़ी क्यों है भाई, आराम से ज्वाइन किया कीजिए, क्योंकि कोर्स को चेंज करने का ऑप्शन नहीं रहता है ना, इसीलिए आराम से ज्वाइन करना है आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समस्या है ना तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर 9300999939, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो खनिज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग कल की क्लास में। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए आप ये स्क्रॉल में भी नंबर चल रहा है 9300999939, 199 299 में आपको कोर्स मिल जाता है ऑनलाइन, और पीएससी व्यापम 499 ऐसा कुछ है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग एप्लीकेशन से। थ्योरी क्लास कंप्लीट कोर्स लिखा है, न्यू बैच लिखा है, वो थ्योरी क्लास है। ऑब्जेक्टिव क्लास में ऑब्जेक्टिव लिखा होता है, और टेस्ट सीरीज में टेस्ट सीरीज लिखा होता है। तो मिलेंगे अब कल। सबको एक बार जय माता दी कमेंट कर देना है, और सबको गुड नाइट और जय हिंद।